तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ इन्वेंटरी वैल्यूएशन का फाइनल पार्ट, जो कि है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, जैसे कि मैंने बताया। और इस मेथड को हम समझेंगे क्वेश्चन के मदद से। जो क्वेश्चन मैं पिछली 2 वीडियो से करवाता आ रहा हूँ, हम उसी क्वेश्चन को करेंगे आज। और इस बार हम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से करेंगे। तो फटाफट से मैं आपके लिए एक फॉर्मेट बना देता हूँ स्टोर लेजर का, और फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया है। और अगर किसी ने भी क्वेश्चन को, अगर अभी भी आपने वो क्वेश्चन नोट नहीं किया है, तो सबसे पहले तो जाइए वो बाकी की 2 वीडियो देख के आइए। अगर वो आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखी पहले, फीफो मेथड और लीफो मेथड वाली, तो आपको ये थोड़ा समझ कम आएगा, उतना समझ आपको नहीं आ पाएगा। और वो मेथड्स भी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्हें करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो पहले जाइए, पहले वो वीडियो देख के आइए, फिर वेटेड एवरेज देखिएगा। और अगर आप चलिए अभी देख भी रहे हैं, तो बहुत ध्यान रखिएगा कि हम क्या इसमें कर रहे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, मैं पिछली 2 वीडियो में सेम क्वेश्चन ही करवाया मैंने अलग अलग मेथड से। आज भी सेम क्वेश्चन हम करेंगे, जो क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं और नोट नहीं कर पाते हैं, तो उसको आप सिंघा एकेडमी के व्हाट्सएप चैनल पर जाके भी एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ जो भी मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ उसके स्क्रीनशॉट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा। जनवरी 1 को मेरा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ये हमें सबको पता है। जो जिन्होंने पिछली 2 वीडियोस देखी होंगी उन्हें पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, बट पूरा मेथड अलग है, तो इसलिए सबर रखिएगा, कुछ भी जल्दबाजी नहीं कर रही। ठीक है, सबसे पहले मेरा ओपनिंग बैलेंस है, सीधा मैं वैल्यू में पहुंच जाऊंगा। कितना मेरे 1000 यूनिट्स हैं एट द रेट 20। 1000 मेरी क्वांटिटी हो गई, रेट हो गया 20, हो गया 20,000। फिर मेरा आ जाएगा आगे, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। देखिए अभी ये ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे वैल्यू एडिट का भी कोई नहीं है, जब होगा मैं बताऊंगा। फिर मेरा परचेज होगा फैब 10 को मेरा परचेज हो रहा है। कितना मेरा 500 यूनिट्स एट द रेट 25। तो ये मेरा हो जाएगा 12500। अब देखिए यहाँ पर वेटेड एवरेज का आ गया कॉन्सेप्ट। वेटेड एवरेज के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज का, मैं ऊपर लिख देता हूं आपके लिए। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल वैल्यू अपॉन में टोटल क्या क्वांटिटी। ये हमारा इसका फॉर्मूला रहता है, इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये है कि जो ये वैल्यू है, जो अमाउंट है, टोटल वैल्यू लिख दूं मैं, टोटल अमाउंट लिख दूं, एक ही बात है। ठीक है, अमाउंट को मैं, ये जो है इसको प्लस इसको मैं ऐड करूंगा, इन दोनों अमाउंट्स को मैं ऐड करूंगा, टोटल वैल्यू की जगह पे लिखूंगा। फिर मेरी टोटल क्वांटिटी मैं 500 और 1000 को लिखूंगा। तो मैं नीचे आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे निकलेगी हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट। ये हमें हर बार निकालनी जब भी हमारा परचेज होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब भी यहाँ पे टोटल में लिख रहा हूँ तो मुझे ये लिखना पड़ेगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल वैल्यू 20,000 प्लस मेरा 12500 अपॉन में कितना क्वांटिटी 1000 प्लस 500। तो ये मेरा आ जाएगा 20,000 प्लस 12500 इज 32500 एंड नीचे 1500। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1500 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 21.67। तो अब मैं इसको यहाँ पर टोटल में लिख दूंगा। कैसे लिख दूंगा, पूरा 1500 लिखूंगा एज इट इज, और टोटल में ये 21.67। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 1500।
तो मेरा आंसर आ जाएगा 32499.9। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 0.98 भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है, एक डेसिमल तक ही रखते हैं हम इसको। ठीक है, अब फिर दोबारा मेरा परचेज हो रहा है, किस तारीख को परचेज हो रहा है मेरा फिर से मार्च 13 को परचेज हो रहा है। मार्च 13 को मेरा फिर से परचेज हो रहा है। कितना? 400 यूनिट्स @ 22 8800। अब देखिए, फिर हम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर जब भी हमारा परचेज होगा तब हमें ये यूज करना है, क्योंकि जब भी हम परचेज करते हैं यहाँ पे हमारा टोटल वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, फिर से करेंगे। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशंस आपको मिल जाएगी सिंघा अकेडमी व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में आपके पास मिल जाएगा, है डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब देखिए वेटेड एवरेज कैसे लगेगा यहाँ पर। वेटेड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, अब टोटल हमारा कितना है 1500, 32499.9 और 8800। तो इसको मैं ऐड कर दूंगा 32499.9 प्लस 8800 अपॉन में कितना 1500 प्लस 400 इज 1900, 1500 प्लस 400। तो मैं कर देता हूँ फटाफट से, 32499.98 प्लस 8800 इज इक्वल टू, हमारा आएगा आंसर 41299.98 अपॉन में 1500 प्लस 400 इज 1900। मैं डिवाइड कर दूंगा इसको 1900 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा, कुछ खतरनाक ही आंसर आ रहा है, 1 मिनट, 41299.98 डिवाइड बाय 1900, तो मेरा आ रहा है 21.7। अब मैं दोबारा से लिख दूंगा, कैसे? मेरी टोटल क्वांटिटी हो गई 1900 और इंटू 21.7, तो इसका आंसर आएगा जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 1900, तो मेरा आएगा 412/1900 इंटू 21.7। 41230 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा एक कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे हो गया, 32499 नहीं आएगा, 32505 आएगा। एक सेकंड दोबारा निकाल लेते हैं, थोड़ा सा हो जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक कई बार। छोटा सा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, 32505 आएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो 1900 का अभी मैं दोबारा निकाल के बता देता हूँ WACC। अब देखिए, ये कैलकुलेशन एरर आपके साथ भी हो सकता है, तो इसलिए आप भी एग्जाम के अंदर जल्दबाजी में कुछ भी गलत कैलकुलेशन मत कर लीजिएगा। कैलकुलेटर पे हमेशा क्लियर करके, ऑल क्लियर करके ही आप आगे का किया करिए। ठीक है, 1500 तो हमारा 1900 तो एज इट इज रहेगा, नीचे ऊपर मिस्टेक थी, 32505 प्लस 8800, इसको मैं ऐड कर दूंगा, 32505 प्लस 8800 इज इक्वल टू 41305 अपॉन में 1900, 41305 डिवाइड बाय 900 जब मैं करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 45.89। ये मेरा आएगा प्राइस। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर था, अब हमने वो ठीक कर दिया है, 45.89 मेरा आएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1900 से 1900 इंटू 45.89, तो आएगा 87191। ठीक है, इतना सा हमारा एरर था, इसको हमने ठीक कर लिया। अब चलते हैं आगे चलते हैं।
अब हमारी आ जाएगी सेल्स। अब सेल्स करनी है, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हमारे नंबर तो अब डबल का चक्कर ही खत्म हो गया हमारे पास। तो अब जैसे हमारी अब सेल्स हो रही है 1200 यूनिट्स की, 1200 यूनिट्स की सेल पे हम क्या करेंगे, सिंपली सेल कर देंगे। किसको, कौन सी डेट हो रही है, मार्च 20 को सेल्स हो रही है हमारी 1200 यूनिट्स की। तो 1200 और कितना है हमारा अमाउंट 45.89, मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से 45.89 इंटू 20,000, सॉरी 1200, 45.89 इंटू 1200, तो मेरा आंसर आ जाएगा 55068। ये मेरा आंसर आ गया। अब मेरा बचा कितना यूनिट्स, मेरा जब 1900 में से 1200 चला गया तो मेरा बचा 700 यूनिट्स एट द रेट 45.89। तो कितना आएगा आंसर, 45 इंटू 45.89 32123, ये हमारा आंसर इधर आएगा। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, कैलकुलेटर आपको मिलेगा, अलाउड होता है कैलकुलेटर यूज करना आपको एग्जाम के अंदर। आप कोई भी कैलकुलेटर ले सकते हो जिसके अंदर रूट फंक्शन होना चाहिए, मेमोरी फंक्शंस होने चाहिए तीनों, MRC MC M-, ये सारे होने चाहिए सब फंक्शंस आपके। GT होना चाहिए, ग्रैंड टोटल। ये सारे फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आगे पूरे बीकॉम, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, आप जब भी कुछ भी कर रहे हैं उसके अंदर बहुत काम आएगा। बेसिक कैलकुलेटर मत लीजिएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे चल के आपको रूट्स भी सॉल्व करने पड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारी अब क्या हो रही है, हमारी परचेज हो रहा है दोबारा से, परचेज हो रहा है, परचेज कर देते फटाफट से। अच्छा, सेल्स ही हो रहा है दोबारा से। सेल्स कितना हो रहा है, 500 यूनिट्स का हो रहा है। क्या डेट है हमारी अभी, अप्रैल 6, APR 6 को हमारा फिर से सेल्स हो रहा है कितना, 500 यूनिट्स। दोबारा कर देंगे 500, 45.89 के हिसाब से कितना होता है, 500 इंटू 45.89 के हिसाब से हमारा होता है 22945। अब बस कुछ नहीं, इसमें से 200 बच गए अब, है ना, 700 माइनस 500 इज 200, है ना। तो फिर बस 45.89 के हिसाब से हम कर देंगे इंटू 200 इंटू 45.89 इज इक्वल टू 9178। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोबारा से। अब हमारी परचेज हो रही है, अब परचेज किसको हो रहा है, मार्च 12 को। मार्च 12 को मेरा परचेज कितने का हो रहा है, 400 यूनिट्स एट द रेट 25, तो ये हो जाता है मेरा 10,000। अब भैया मैं फिर यहां पर वेटेड एवरेज का यूज करूंगा, वेटेड एवरेज का यूज करूंगा। फिर से वेटेड एवरेज कर लेते हैं यहाँ पे। वेटेड एवरेज फिर यूज कर लेंगे, तो कितना है 25। अब यहाँ पे देखिए टोटल वैल्यू हमारी कितनी है, 9178 प्लस 10,000, 9178 प्लस 10,000 अपॉन में कितना आएगा, टोटल क्वांटिटी 200 प्लस 400, तो 200 प्लस 400, तो ये मेरा कितना हो गया, 9178 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 19,178 रुपीज। एंड हमारी जो क्वांटिटी हो गई वो गई 600 यूनिट्स की। अब इसको मैं मल्टी डिवाइड कर दूंगा, सॉल्व करूंगा, 19178 डिवाइड बाय 600, तो मेरा आएगा आंसर 31.96। तो मेरे कितने यूनिट्स हो गए अब यहाँ पे, टोटल 600 यूनिट्स हो गए, और हमारा प्राइस कितना हो गया यहाँ पर, अब चेंज हो गया 31.96 हो गया है। तो ये आ जाएगा 31.96 और इसका हो गया 19176। ठीक है, ये हमारा आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट। अब फाइनल हमारी एंट्री होगी, जिसकी हमारा एंट्री है क्या, हमारी एंट्री होगी अब सेल्स की लास्ट फाइनल। तो अब देख लेते हैं हमारी सेल्स कितने की हो रही है, 500 यूनिट्स की हमारी सेल हो रही है। अब 500 इसमें से माइनस कर देंगे, कब हो रही है हमारी, जून 30 को। 500 यूनिट्स एट द रेट 31.96
इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 500 इंटू 31.96 इज इक्वल टू 15,980 रुपीज। यहाँ पे बच गया मेरा 100 इंटू 3196 31.96 इज इक्वल टू 3196। ठीक है, तो हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट आएगा, जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट आएगा वो आएगा 3196, वो आएगा हमारा 3196 हमारा आंसर आएगा, क्योंकि हमने यूज करा है यहाँ पर वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, इसको अब मैं रेज कर देता हूँ। ये सभी कैलकुलेशन जितनी भी मैंने WACC के अमाउंट निकाले हैं वहां पर मैं इसको आपके लिए सिंघा अकेडमी व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगी कैलकुलेशन कि कैसे कैसे हमने अलग अलग अमाउंट ये अमाउंट तीनों हमने निकाले हैं। ये थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ मैं आपके लिए, 81719 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया ये क्वेश्चन पूरा। अब आपसे क्या देखो, कॉस्ट ऑफ निकाल दीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कुछ नहीं करना हमको, बहुत ही आराम से निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देख लीजिए ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना है, ओपनिंग स्टॉक मेरा 20,000 प्लस परचेजेस। अब ये तीनों अमाउंट हमें ऐड कर देने हैं, तो कितना आएगा मेरा परचेज 12500 प्लस 8800 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 31300। और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 3196। तो कर देते हैं फटाफट से, 31300 प्लस 20,000 माइनस 3196। तो ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी 48104। ये देखिए, तो ये हमारा आंसर आ गया क्लोजिंग स्टॉक का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मेरा आंसर आ गया है 48104। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको रिकैप देता हूं। तो फीफो मेथड में हमारा आया था 48800। फिर लीफो मेथड में हमारा आया था कुछ इससे 500 कम, तो इसका आया था 47 कुछ तो आया था इसी तरीके से 47300 आई थिंक, कुछ ऐसा आया था। ठीक है, तो और वेटेड एवरेज में हमारा आया 48104। तो सबसे कम हमारा शायद लीफो में आया था। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी अमाउंट पिछले क्वेश्चन का, आप देख सकते हो पिछले वीडियो का जाके क्या अमाउंट आ रहा था। तो उसमें सबसे कम आ रहा था, मुझे इतना ध्यान है। फिर सेकंड नंबर पे WACC में आया, और लास्ट में हमारा फीफो मेथड में सबसे ज्यादा अमाउंट आता है। बट फीफो मेथड थोड़ा सा कम यूज होता है। क्यों कम यूज होता है फीफो मेथड? क्योंकि हमारा वेटेड एवरेज देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना हमको, इसको ऐड करना है और इससे इसको डिवाइड कर देना, उससे टोटल वैल्यू से हमें डिवाइड कर देना है टोटल क्वांटिटी को, और हमारा एक ही प्राइस चलता है। ठीक है, अब हमें बार बार वो टोटल में एक तो 4-5 कॉलम नहीं बनाने, हर बार लिखना नहीं है इतनी 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 क्वांटिटी रह गई है। फिर दूसरी चीज क्या होती है कि हमें फिर उसमें दिमाग नहीं लगाना कि फीफो में पहले वो जाएगा, लीफो में वो बाद में जाएगा, वो सब हमें झंझट इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं होती बिल्कुल। इसमें हमारा डायरेक्ट एवरेज कॉस्ट निकलती है और उसको हम करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फटाफट से बोर्ड रेज कर देते हैं। ये कि बोर्ड हमारा क्लीन हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा फटाफट आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। इन दोनों के बीच में हमारा डिफरेंस क्या होता है? देखिए, नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिसको आप एंटिसिपेट कर सकते हो, जिसका आप अनुमान लगा सकते हो, जिसको आप सोच सकते हो कि हाँ ये तो हो ही सकता है। जैसे जैसे कि भाई आपका कोई गुड्स है, ठीक है, ये गुड्स के केस में बता रहा हूं मैं, गुड्स है, हो सकता है उसमें लीकेज हो जाए, हो सकता है उनमें टर्माइट लग जाए, अगर आपका कोई लकड़ी फर्नीचर का काम है, हो सकता है उसमें कोई पिल्फरेज हो जाए। ठीक है, हो सकता है वो क्या हो जाए, हो सकता है वो रॉटन हो जाए, सड़ जाए, है ना, आपका कोई ईटरीज है वो सड़ जाए, हो सकता है वो एक्सपायर हो जाए। ठीक है, तो इन चीजों के लिए आप रखते हो अपने पास क्या, एक बैकअप रखते हो, एक आप लगा के चलते हो कि भाई ये तो हो ही सकते हैं, ये तो हो ही सकते हैं, आप ऐसा मान के चलते हो। बट जो हमारे एबनॉर्मल लॉस होते हैं वो अनएंटिसिपेटेड होते हैं।
अनसर्टेन होते हैं, हमें पता नहीं कब हो जाए। जैसे लॉस बाई फायर, ट्रक जा रहा है गुड्स लेके, आग लग गई ट्रक में, खत्म हो गया ट्रक, लॉस बाय फायर। लॉस बाई अदर रीजंस, कोई अदर रीजन हो गया, ट्रक गिर गया, खाई में गिर गया ट्रक, ठीक है, ट्रक में आग लग गई, ट्रक को लूट लिया गया, थेफ्ट, लॉस बाई थेफ्ट भी इसमें आता है, लॉस बाई थेफ्ट भी इसमें ही आता है। तो अलग अलग तरीके के आपके चीजें रहती हैं। बट एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस मुझे अभी इसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन में बताने का क्या रीजन है कि जब भी आपका क्वेश्चन आएगा इसी तरह का, तो आप हमेशा उसके अंदर क्या करेंगे कि जब नॉर्मल लॉस आएगा तो आप कॉस्ट को इन्फ्लेट कर दोगे। जब नॉर्मल लॉस होगा, इन्फ्लेट मतलब भैया, इन्फ्लेट मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मैं इससे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है जिसमें आपकी कॉस्ट इन्फ्लेट हो रही है, जिसके अंदर सॉरी नॉर्मल लॉस हो रहा है आपका, तो इन दैट केस हम कॉस्ट को इन्फ्लेट कर देंगे। मतलब मान लीजिए मेरे पास अभी टोटल वैल्यू में इधर वाले कॉलम में, टोटल वाले कॉलम में हमारा अभी मान लेते हैं हम ऐसा कि 30 इंटू 100 गुड्स बचे हुए हैं, ठीक है, 30 रेट है, 30 क्वांटिटी के 100 रेट के बचे हुए हैं, तो ये मेरे 30,000 वैल्यू हो गई, 3,000 मेरी वैल्यू हो गई। और मेरा नॉर्मल लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस मेरा कितने का हो गया? 10 का हो गया, ठीक है, 10 यूनिट्स का हो गया नॉर्मल लॉस। तो अब जो मेरी टोटल वैल्यू आएगी, मान लीजिए मेरी 20 है, 30 में से 10 चला गया, 20 आएगा, 20 इंटू 100 मेरा आ गया 2000। बट जो टोटल वाला कॉलम होगा, टोटल वाले कॉलम में क्या होगा कि मेरी क्वांटिटी बचेगी 10, और मुझे चाहिए बट यहाँ पर कितना? 1000 चाहिए। भाई मुझे तो 3000 ही चाहिए यहाँ पे, मुझे तो 3000 ही चाहिए। क्यों चाहिए 3000 भैया? क्यों चाहिए मैं आपको 3000? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर क्या था कि ये जो 20 था, ये जो 20 का लॉस हो गया, ये नॉर्मल लॉस था, मैं मान के चल रहा था हो गया। अब मुझे तो 10 यूनिट्स पे उतनी ही कमाई करनी है जितना मैं पहले कर रहा था, ठीक है। तो अब मैं इसको कितने पे सेल करूंगा? मैं इसको 300 पे सेल करूंगा, तभी तो मेरा 3000 बनेगा। तो देखिए कॉस्ट को मैंने इन्फ्लेट कर दिया, पहले मैं 100 पे बेच रहा था, उसको इन्फ्लेट करके मैंने कितना कर दिया? 300 कर दिया, 200 का इंक्रीमेंट आ गया। किसकी वजह से? नॉर्मल लॉस की वजह से। अगर एबनॉर्मल लॉस होता है, सिंपली आप कुछ नहीं करोगे, सेल्स वाले इशू वाले कॉलम में आप उसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कुछ नहीं, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वहां शो कर दोगे सेल्स वाले में शो करके, और टोटल में से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और कुछ नहीं, बस यही चीज है, यही चीज है थोड़ी सी समझाने की। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से बोर्ड को क्लियर करते हैं। ये आप, मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट सिंह अकेडमी व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या क्वेश्चन है हमारा कि सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ जाता है मेरा 30 यूनिट्स एट द रेट 100 ईच। फिर मेरा परचेज होता है 20 यूनिट्स एट द रेट 150 ईच। फिर मेरा परचेज होता है 10 यूनिट्स एट द रेट 120 ईच। फिर मेरी सेल्स हो जाती है कितने यूनिट्स की? 40 यूनिट्स एट द रेट, हमें पता नहीं, ठीक है, 40 यूनिट्स की सेल हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का कर दे? 10 यूनिट्स का कर देते चलो। फिर हमने परचेज करी, परचेज हुई हमारी कितनी? परचेज हम लगा लेते हैं, फिर से परचेज हुई हमारी 50 यूनिट्स की एट द रेट कितना? इस बार भी 100 ही रखते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी करने के लिए। देखिए मैं 100 की जगह बहुत सारे रख सकता हूँ, कोई भी एट रैंडम उठा सकता हूँ, बट मैं क्यों नहीं रख रहा हूँ? क्योंकि आपको मुझे समझाना है यहाँ पर। मेरा यहाँ पे एम ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन को टफ से टफ बना दूं, मेरा एम है यहाँ पर आपको समझाना। जितने अच्छे से आपको समझ में आएगा, फिर कोई भी अमाउंट आप सॉल्व कर ही लोगे। परचेज आ गया 50 इंटू 100 का। अब मेरा हो गया यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस मेरा कितना हो गया? मैं यहाँ पे 20 यूनिट्स का कर देता हूँ एट द रेट जो भी हमारा होगा उस टाइम पे, जो भी क्वांटिटी होगी। और हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे WACM नहीं, हम फॉलो कर रहे हैं फीफो मेथड। फीफो मेथड हम यूज करके चलेंगे यहाँ पे। तो फटाफट से इसका बना देता हूं मैं यहाँ पर। टोटल कॉलम, सेल्स, रिसीट्स, डेट, रिसीट्स। रिसीट्स और इशू का मतलब ही इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो भी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस हो रहा है वो सारा इशू के अंदर ही आप शो करेंगे टोटल। रिसीट्स के अंदर कॉलम बनाया फटाफट से, इसमें बनाया कॉलम, इसमें बनाया कॉलम। थोड़ा सा मैसी हो सकता है क्योंकि हमारे पास जगह कम है, बट
समझ में पूरा आएगा। QRA मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, कोई बात नहीं, आपको जब मिलेगा इसका स्क्रीनशॉट आप उसको जूम कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर आपको दिखेगा, कोई प्रॉब्लम उसमें आपको नहीं होने वाली। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम इसको। सबसे पहले डेट मैं नहीं लिख रहा, मैं फर्स्ट सेकंड से ही करूंगा। तो फर्स्ट हमारा वो ओपनिंग बैलेंस कितना 30 यूनिट्स एट द रेट 100 each 3000। फिर सेकंड हुआ, अब लाइन हम ड्रॉ करके चलेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। सेकंड हमारा हुआ परचेज 20 एट द रेट 150, ये हो गया 30 और 2 zeros 3000, ठीक है। 20 into 150 is 3000। फिर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा फटाफट से, ये सब हमने कर रखा है, ये सब हमने कर रखा है, ठीक है। फिर थर्ड पे आऊंगा, फिर परचेज हो रहा है मेरा 10 का 120 के हिसाब से मेरा 1200 रुपीज हो गया। अच्छा सॉरी, एक चीज गलती हो गई, यहाँ पर दोनों के अमाउंट लिखे जाएंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे दोनों आएगा 30 100 3000 और ये 20 into 150 3000, ठीक है। फिर यहाँ पर दोबारा हम लिखेंगे अब तीनों चीजें 30 100 3000 20 150 3000 और फिर से आएगा 10 120 1200। फिर मैं आपके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। फिर हम चलेंगे आगे फोर्थ पे। फिर क्या हो रहा है, मेरी सेल्स हो रही है 40 यूनिट्स की, तो 40, अब मैं लीफो मेथड यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले किस में से निकालूंगा 30 वाले में से, फिर बचा हुआ किस में से निकालूंगा 20 यूनिट्स वाले में से, मतलब सीधी रेट बात करूं 100 वाले में से निकालूंगा पहले 30 यूनिट, फिर 150 वाले में से, फिर 120 वाले में से। तो अभी 40 यूनिट्स है, पहले मैं देखूंगा 30 से पूरा हो रहा है, नहीं भैया 10 कम बच रहा है, 30 यहाँ से निकालूंगा, तो 40 into 100, तो यहाँ से 4000 मैंने निकाल लिया और बचा हुआ 10 यूनिट्स में निकालूंगा। अच्छा 30 यूनिट्स में निकालूंगा 100 में से, 30 यूनिट्स में निकालूंगा 100 में से 3000 और बचा हुआ 20 में से मैं निकालूंगा 10, तो 10 into 150 तो ये 1500 हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पे कितने बचा, तो 30 पूरा चला गया, 20 में से 10 चला गया, तो 10 into 150 मेरा बचा 1500 और बचा 10 120 के हिसाब से 1200, ठीक है। फिर से अब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा और अब आपको बताऊंगा हमारा नॉर्मल लॉस का केस। जब हमारा नॉर्मल लॉस हो रहा है तो इस केस में हमारी 10 यूनिट्स का लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले जब लॉस होता है, कोई भी लॉस हो रहा है, हम उसको किस में लिखेंगे, रिसीट इशू कॉलम में, इशू कॉलम में लिखेंगे। इशू कॉलम में हमारा कितना आ जाएगा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि कहाँ पर हमने चीज को नए कॉन्सेप्ट को समझा है। नॉर्मल लॉस मेरा कितना हो रहा है 10 यूनिट्स का, किस में से लूंगा, किस में से लूंगा, यहां मैं लूंगा 150 में से, क्यों, फीफो मेथड, लीफो होता नीचे वाले से लेता, 10 150 के हिसाब से 1500। अब यहां तो मैंने कर दिया, यहां तो मैंने कर दिया, बट भैया ये जो 10 का नुकसान हो गया, मेरी गलती है क्या, नहीं भैया मेरी तो बिल्कुल गलती नहीं है, तो मैं क्यों इसको भुगतूं, बिल्कुल सही बात है। तो देखो यूनिट्स तो मेरे पास 10 ही बचे है ना, कौन से 150 वाले तो पूरे गए, अब बचे 10 120 वाले, बट भैया मुझे तो पूरे 2700 रुपीज ही चाहिए भाई। मुझे जब नॉर्मल लॉस नहीं हुआ था तो मुझे कितने मिल रहे थे, 15 प्लस 1200 मेरा कितना मिल रहा था, 2700 मुझे मिल रहा था, मिल रहा था नहीं मिल रहा था। जब मेरा नॉर्मल लॉस नहीं हो रहा था तब मुझे टोटल में 2700 मिल रहा था, बट अब मेरा 10 का लॉस हो गया। अब मैं तो कहूंगा भाई मुझे तो उतना ही वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ 27 डिवाइड बाई मैं 10 कर दूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 270 रुपीज की। जो अमाउंट, जो चीज मैं 120 रुपए में बेच रहा था उसको 270 रुपीज में बेचूंगा, सो दैट टू रिकवर दैट अमाउंट, सो दैट टू रिकवर दैट अमाउंट। कैसे निकाला मैंने, कैसे निकाला मैंने, जो वैल्यू मुझे टोटल में चाहिए डिवाइड बाय जो मेरी क्वांटिटी बच गई है, उससे मेरा रेट निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल चीज होती है, एक मैं बताता हूँ, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट। अब मुझे अगर
रेट निकालना है तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन में अमाउंट। ये चीज का ध्यान रखिएगा आप, तो उसी से आपका पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। ठीक है, तो 270 रुपीज में मैं बेचूंगा वो चीज जो 120। अब 120 की चीज मैं 270 में बेच रहा हूँ तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, इन्फ्लेटेड रेट बोलता हूँ, महंगाई बोलता हूँ, महंगाई तो हो गया आइटम। ठीक है, तो इन्फ्लेशन आई गई। ये हमारी थी फिफ्थ एंट्री। अब आगे चलते हैं, हमारी क्या हो रही है, परचेज हो रहा है, परचेज हो रहा है। 6 में परचेज कितना हो रहा है, 550 यूनिट्स एट द रेट 100, 50 यूनिट्स एट द रेट 100, मेरा कितना हो जाएगा 5000। इशू में कुछ नहीं, 10 270 2700 और 50 इंटू 1000 सॉरी 5000। ठीक है, फिर हम इसको अब करेंगे नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस की अब अकाउंटिंग करेंगे, नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग अब करेंगे। देखिए 7th एंट्री। अब देखो एबनॉर्मल लॉस में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है एबनॉर्मल लॉस में, कुछ भी नहीं करना है एबनॉर्मल लॉस में, बिल्कुल छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, क्योंकि आपके हाथ में ही नहीं था। ठीक है, तो आप इसके लिए कुछ करोगे भी नहीं। 10 यूनिट्स हैं, हमें नुकसान कितने का होगा, 20 का हो गया ना। फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, पहले 10 में से लूंगा, बचा हुआ 50 में से लूंगा, तो 10 इंटू 270 2700 का यहां से लूंगा लॉस, और 50 में से मैं 10 और माइनस कर दूंगा क्योंकि 20 का हुआ है, तो 50 में से 10 गया तो यहाँ पे 10 आ जाएगा कितने 100 के हिसाब से, ये आ जाएगा 1000। यहाँ कितना बचा 40 बचा यूनिट्स मेरे 100 के हिसाब से 4000 रुपीज। ये आपका बना पूरा लॉस वाला केस, ये बना आपका पूरा लॉस वाला केस। ठीक है, अब इसी में अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो तो कुछ नहीं करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। अगर हमारा लॉस होता है इधर, मतलब सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें निकालना है, कुछ नहीं करेंगे। ओपनिंग स्टॉक मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा। आपका पेन का कलर चेंज कर देते हैं हम ब्लू में। देखिए कैसे निकलेगा कॉग्स, छोटे में हम कॉग्स बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। कॉग्स कैसे निकलेगा हमारा, जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस था 3000 प्लस परचेज हमने कितनी करी, 3000 प्लस 1200 इज 4200 प्लस 5000 9200 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज हाउ मच माई 4000, तो 9 प्लस 3 इज 12, 12200 माइनस 4000 दैट इज इक्वल इनटू 8200 मेरा कॉग्स निकल जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से पूरा क्वेश्चन होता है जब हमारा एबनॉर्मल लॉस या लॉस दे रखा है। मान लीजिए हमें अगर परचेज रिटर्न दे रखा है तो क्या करेंगे भैया, परचेज रिटर्न कर रखा है कि हमने रिसीट करी थी, अब उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रिटर्न कर रहे हैं तो इशू कर रहे होंगे, वापस दे रहे हैं, यहाँ आएगा। सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, सेल्स करी थी यहाँ पे था, अब सेल्स को रिटर्न कर रहे हैं तो हमारे पास वापस आ रहा है, तो रिसीट हो रहा है, हमें क्वांटिटी यहाँ पे आएगा। सेम चीज सेल्स रिटर्न हो रहा है तो रिसीट, परचेज रिटर्न हो रहा है तो इशू, मतलब जो हम परचेज में करते हैं रिटर्न हो रहा है उसका तो इशू में चला जाएगा अपोजिट, और अगर सेल्स हो रहा है तो सेल्स होता है उसके अपोजिट क्या होता है, सेल्स रिटर्न, तो वो परचेज वाले इसमें कॉलम में शो हो जाएगा और उधर टोटल आपका वैसे ही रिफ्लेक्ट होगा। जैसे मान लो वही चीज सेम रिफ्लेक्ट होगा, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने इस वीडियो में समझा वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस की एंट्रीज, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्रीज। अगला जो हमने इस चैप्टर को 4 वीडियोस में निपटा पूरा खत्म कर लिया है, तो आप भी उन 4 वीडियोस को पूरा देखिए, जो पहले 3 वीडियोस उनको भी देखिए। अगर आप इस पे पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो पहले वो 3 वीडियोस देखिए और फिर इस पर आइए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। सेकेंड चीज, जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो सब आपके सिंह अकेडमी व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।